देखो समझो, एक्सरसाइज जो है, अरे क्या दिक्कत है, एक्सरसाइज आपका कौन सा चल रहा था 8.2, ठीक। एक्सरसाइज जो है आपका 8.2 है ना। 8 भैया क्या है, दूसरे का फर्स्ट नंबर। देखो ये दिया है 2 tan 30 अंश 30 अपन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक भाई। देखो समझो ये हो गया। अब हमें इसमें जो है इसका दिया है, अब इसमें 4 विकल्प दिए हैं। कितने विकल्प दिए हैं हमें, 4 विकल्प दिए हैं, ठीक। 4 विकल्प दिए हैं और 4 विकल्प हमें दिखाना भैया कौन सा सही है हमारा, ठीक। देखो नंबर ए विकल्प ये दिया हमारा sin 60, ठीक। नंबर बी हमें जो दिया गया है वो दिया है cos 60 मतलब 60। सी दिया है हमारा कौन सा, tan 60। और डी जो विकल्प दिया है वो दिया हमारा sin 30। देखो भैया समझो, अब इस प्रकार सवाल कैसे हल करते हैं ये लोग। अब इसमें क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे हल करोगे तो हम यहाँ पास क्या करते हैं भैया, मान रखेंगे। ये बताओ 2 इंटू tan 30, tan 30 का मान क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 अपान हो जाएगा 1 प्लस tan ये क्या भैया, देखो हम आपसे क्या बताएं, चाहे ये आप tan स्क्वायर 30 ये लिखा हुआ है और चाहे tan 30 का होल स्क्वायर ये लिखा है, दोनों मान क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, तो ठीक। तो ये इसको चाहे इस रूप में लिखो, चाहे आप इस रूप में लिखिए, चाहे ये लिखा है, बात दोनों बराबर है, वही चीज़ लिखा हुआ है। tan 30 का मान क्या आ जाएगा 1/√3, पावर कितना भैया 2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया, ठीक नहीं होना चाहिए, ठीक। आ जाओ आगे भैया, जो है आपका यहाँ इक्वल लगा देंगे, ठीक, बराबर लगा देंगे। 2 1 के 2 बटे 3 1 के √3 अपान हो जाएगा, ठीक। यहाँ 1/1 लिख देंगे अपने मन से, लिख दिया भैया 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 के स्क्वायर 3 भैया √3 कितने बार 2 टाइम्स है 3 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 2/√3 बराबर लगाओ यहाँ पर, इसका गुणा इसमें 3 1 के 3 प्लस 1 1 के 1 और 3 बन जाए क्या हो जाएगा 3, ठीक। ये हो जाएगा आपका 2/√3, ठीक, इक्वल 3 और 1 क्या हो जाएगा भैया 4/3 भैया मान पलटेगा, जानते हो ना आप लोग, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचेगा, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, हो जाएगा 3/4, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 1 के 2 2 दूनी 4, ये आपका बनने वाला क्या भैया, ये आपका बन जाएगा 3/√3 2√3। हम आपसे बताए हैं कभी भी √3 नीचे नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो √3 का क्या कर दो, परिमयकरण लिखेंगे, 2 का नहीं करेंगे, √3 का परिमयकरण करने पर भाई साहब जब परिमयकरण आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 है ना, 3/2√3 यानी √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है भैया, क्या हो जाएगा 3 बन जाए 3√3 भैया, √3 तो है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 हो जाएगा, होगा भैया, इससे ये कट जाएगा, क्या मिला √3/2, ठीक। अब इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प हमें देगा ये चीज़। देखो sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, ठीक। tan 60 का मान √3, sin 30 का मान 1/2 भैया, कौन सा विकल्प सही है, ये लो भैया, हो गया, नोट कर लो। इसमें देखो एक फार्मूला होता है, ठीक, वो फार्मूला हम आपको सिखाएंगे, टेंशन ना लो, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक ना। सुनो, एक फार्मूला एक सूत्र जैसे सीधे ये इजीली आ सकता है, सीधे सीधे 2 लाइन में आंसर आएगा इसका, ठीक। आपको लिख दे रहा हूँ, आप उसको तैयार करो, मतलब ये मेन रोल आपका, इसमें मान रख के निकालेंगे, हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक। बाकी तो हम आगे यूज करेंगे, आगे का मतलब जो है 10th में हमारे पास नहीं है, 11th में जब मैथ लोगे तो उसमें आपका है, ठीक। बट यहाँ पास हम लिख देंगे आपको कुछ फार्मूला, जो याद रखोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा भाई। देखो एक फार्मूला होता है, ये जानते हो किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है sin 2a का, sin 2a मतलब देखो एक जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। sin 2a का फार्मूला जानते हो, देखो 2 फार्मूला होता है, एक होता है 2 sin a × cos a
एक बराबर देखो, ये है साइन और कास के पदों में। साइन टू एक फार्मूला, शांत रहो, देखो साइन टू एक फार्मूला 2 sin a इंटू कास है, ये किसके पदों में है? साइन और कास के पदों में। और tan के पदों में फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है भैया आपका tan के पदों में। अभी रुक जाओ, सवाल पूरा हो जाने दो पहले। देखो ये भैया क्या है, आपका सूत्र है, फार्मूला है, ठीक। ये आपका किसके पदों में? ये जो आपका भैया ये आपका साइन और कास पदों में है और ये टैन पदों में। तो ये किस रूप का दिख रहा है? इस रूप का नहीं दिख रहा आपको? आप दिमाग लगाओ, एक जगह क्या लिखा हुआ है? 30। देखो एक जगह लिखा हुआ है 30, भाई साहब एक जगह लिखा हुआ 30। देखो 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, सब कुछ वही है, खाली एंगल देखो, एंगल कोण देखो क्या मिल रहा, कोण देखो यहाँ पास ए, वहाँ पास भी क्या है, एक जगह 30 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन 2a का मान भैया क्या हो जाएगा? 30। अब 30 देखो हो जाएगा साइन 3 दूनी 6 60, साइन 60 का मान √3/2, ये लो आ गया, ठीक। भाई देखो साइन 2 sin a इंटू कास है, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, भैया tan के रूप में लिखा हुआ है, तो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। भाई सीधे क्या एक जगह क्या लिखा 30 लिखा है, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। अगर मान लो दूसरा फॉर एग्जाम्पल, ठीक, अपने तरफ से एग्जाम्पल मान लो लिखा होता 2 sin 30 इंटू कास 30। अब बताओ हम इसका क्या कर सकते, दो तरीके से लगा सकते हैं। सीधे सीधे हम इसका मान रख सकते थे, सीधे सीधे हम इसका क्या रख सकते हैं, मान रख सकते थे। और सीधे सीधे मान न रख करके सीधे देखो लिखते हैं 2 sin a इंटू कास है। देखो 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, एक जगह पर देखो क्या लिखा हुआ 30 लिखा हुआ, एक जगह पर 30 लिखा है, इसको लिख देंगे साइन 2 30, ए का मान भैया लिखते हैं, ए का मान क्या 30। अब ये बताओ भैया देखो 2 sin क्या जाए 30 दूनी 60, साइन 60 का मान √3/2। अब बताओ भाई साहब, बताओ, हवा नहीं लगा, ठीक। कौन वाला सही था? ये वाला नोट कर लो भाई साहब, बिना एंगल दिए काम ही नहीं बनेगा। किस में नहीं दिया है? उसके दवा दुआ करेंगे अभी। देखो परेशान होने की बात नहीं है, कुल मिला के जो है ये आए ना कोई दिक्कत नहीं, मेन जो पहला बताएं वो आया कि नहीं आया, हाँ तो फिर बहुत सही दे दीजिए, थोड़ा टाइम पर ध्यान दिया जाए। अच्छा देख रहे हैं अच्छा है ना, तो कितने, हाँ भाई साहब ये पहले सवाल को आप दूसरे रूल से बताए हैं, हाँ है वही जो पहला है ना, वो मेन है आपका, इससे आपको तकलीफ देगा, दिक्कत देगा, इससे हर सभी लोग को नहीं आएगा ये वाला। खाली बस तुम जो है पर्चा में शिकायत लिख के दे देना, बस मटका में फोड़ने का काम आ रहा है। देखो भैया दूसरे का दूसरा नंबर सवाल, ये क्या बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक। इसमें भी दिए हैं कितने विकल्प, 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। विकल्प आपका ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कौन किसके साथ काम बनाएगा। देखो आपका जो है पहला विकल्प दिया है tan 90 डिग्री, उसके बाद दिया है 1, सी दिया आपका साइन 45 अंश, उसके बाद दिया है 0। भाई सब देखिए आई समझो, इसमें से कौन सा सही है कैसे मालूम चलेगा, पहले इसको सॉल्व करें, इसको हल करेंगे, फिर देखेंगे जो मान आएगा। देखो इसको सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कौन कितना मान आया, फिर इसमें ढूंढेंगे कि कौन मान मिल रहा। देखो यहाँ 0 दिया, 1 दिया, यहाँ साइन 45, यहाँ मान रखेंगे, क्योंकि हल करने के बाद मुझे मान निकलेगा, सीधे इस रूप में नहीं रहेगा, जिस रूप में विकल्प आएगा हम उसी रूप में, सॉरी जिस रूप में यह हल करने में आएगा उसी रूप में हम विकल्प को बनाएंगे, ठीक। अब देखो समझा, इसको हल करोगे आप तो क्या लिखोगे भैया 1 माइनस tan 45 की पावर 2, इस प्रकार लिख सकते हैं, अपान हो जाएगा 1 प्लस tan 45 की पावर 2 45। अब बताओ tan 45 का मान क्या होता है भैया 1 की पावर 2 अपान 1 प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितने बार है, कोई मतलब नहीं 1 अपान 1
देखो एक के स्क्वायर जितने बार करो क्या एक मिलेगा, एक में से एक गए जीरो, एक और एक दो। हम आपसे क्या होता है किसी जीरो में किसी संख्या से भाग दें क्या मिलेगा, जीरो। क्या मिलेगा भैया आपको, जीरो। जीरो में किसी संख्या से, अब देखो अरे सीधे सीधे मिल रहा भाई, डी सही है। tan 90 का मान क्या होता है आपका, अपरिभाषित sin 45 1/√2। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा कौन, डी। ठीक, 1 मिनट। अब देखो समझो, सीधे आ गया। देखो अब ये जो है हम आपको फार्मूला के रूप में बता दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर है, चलो चलो लास्ट लास्ट लास्ट। देखो समझो, अब जो है cos 2a का, आराम से खींच लो। देखो अब जो है फार्मूला हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक, हम आपको बताएं, देखो sin 2a फार्मूला बताएं, अब cos 2a के देख लो। cos 2a में 4 फार्मूले हैं, ठीक ना, cos 2a के। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, उसको दे, कोई दिक्कत क्या इसमें, नहीं ना किसी को। चलो देखो अब यहाँ पर भैया देखो cos 2a का भैया 4 फार्मूले हैं, ठीक ना, उसी फार्मूले का ये रूप है, ठीक ना। अब देखो सूत्र हम आपको लिखवा दे रहे हैं भैया, कौन सा फार्मूला, cos 2a। cos 2a एक जगह पर एंगल कुछ भी हो सकता भाई साहब। देखो cos और sin के पदों में तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, ये हो गया। एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये किसके पदों में, केवल साइन के पदों में। एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है केवल cos के पदों में। एक होता है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। भाई साहब ये फार्मूला आपका, 4 फार्मूले हैं। cos 2a का आप में यूज नहीं है, हम आपको जानबूझ के इसको बताया जा रहा है cos 2a का। ठीक, कुछ दूसरा उद्देश्य से। ठीक, cos 2a का cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और tan 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, साइन के पदों में cos पदों में 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर है पर 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक, ये तुम लोग जरूर याद करना, कहाँ लिख दें, तुम लोग जरूर याद करना, और चाहे कोई याद करो चाहे ना करो। ठीक, देखो भाई समझो, अब ये किस रूप का दिख रहा है। ठीक, किस रूप का दिख रहा है, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखो एक जगह क्या लिखा, 45 लिखा है, सीधे इसका मान क्या लिख सकते हैं, cos 2a। cos 2a भाई एक जगह पर क्या लिखा हुआ देखो ना, 45 लिखा हुआ है, तो जाएगा cos 45 दूनी 90, और cos 90 का मान 0, आंसर। हाँ सबका उपयोग, हाँ आज शुक्रवार है ना, चल। देखो पहले का तीसरा, देखो हाँ दूसरे का तीसरा भैया, देखो दूसरे का तीसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, sin 2a बराबर, sin 2a बराबर हो जाएगा आपका 2 sin a, ये लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a, देखो a मतलब जानते हो a एंगल फाइंड करना है, यानी किस मान के लिए 4 विकल्प दिए हैं, a b c और d। ठीक, 4 विकल्प दिए हैं, किस में भैया सत्य होगा, सत्य होगा a के किन मानों के लिए। देखो कहने मतलब बोल रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि a होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, और ये आपका 60 अंश। ठीक, ये हो गया भैया। अब देखो समझो, हाँ अब देखो इधर बराबर किस पर कौन सा हमारा हाथ है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड, इधर कौन सा है, राइट, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखो यहाँ एंगल जो बारी बारी से लेंगे, पहले लेंगे 0 अंश, जिसमें दोनों बराबर आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वही हमारा सही होगा। पहले ले a बराबर क्या रख दें, a बराबर 0 अंश के लिए। देखो आप लोग स्पीड कर सकते हो, हम आपको समझा रहे हैं कि एक पूरा पॉइंट लिख रहा हूँ इसलिए तो टाइम लग रहा है। देखो 2 a का मान क्या रखेंगे, 0 अंश रखेंगे, याद रखने का, हो जाएगा 2 sin a का मान 0 अंश। भाई ये हो जाएगा साइन किसी संख्या जो उसको क्या मिलेगा, 0 अंश, sin 0 हो जाएगा 2 sin 0, sin 0 का मान 0, 2 इंटू sin 0 का मान 0, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। भाई इसी पर सत्य हो रहा है, लेकिन और चेक करो a बराबर 30 के लिए चेक कर लो भैया,
तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2, ठीक, साइन 30 हो गया आपका, हो जाएगा 2 साइन 30, ठीक। ये हो जाएगा आपका साइन 23 दूनी 60, हो जाएगा 2 साइन 30। साइन 30 देखो, साइन 60 के मान √3/2 बराबर 2 इंटू साइन 30 के मान 1/2, इसे से काट देंगे। √3/2 बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? डज नॉट इक्वल थे। ये भैया विकल्प गया तो काम से, ये विकल्प तो गया, ये मर गया। अब देखो समझो, अब सी विकल्प लेते भैया, देखो सी वाला आपको क्या है, ए बराबर किसके लिए, ए बराबर 45 के लिए, ठीक, 45 अंश के लिए देख लो, हो जाएगा साइन 2 45 अंश, ठीक, हो जाएगा आपका 2 साइन 45 अंश, भाई हो जाएगा साइन 45 दूनी 90, 90 डिग्री हो जाएगा। 2 साइन 45 के मान 1/√2, साइन 90 के मान 1, हो जाएगा 2/√3। क्या दोनों इक्वल है क्या? भैया इक्वल नहीं है, तो ये विकल्प भी गया। बच रहा 60 वाला, इसको भी चेक कर दिया जाए। चलो देखो अब देख लेते हैं, ए बराबर 60 के लिए, 60 के लिए देखो भाई समझो, ये साइन हो जाएगा आपका 2 इंटू ए का मान 60 हो जाएगा, 2 साइन 60 मतलब 60, भैया हो जाएगा आपका साइन 60 दूनी 120। भाई साहब आप साइन 120 का मान आप याद रखो अभी के लिए √3/2, आगे हम आपको चतुर्थांश से मान निकालना सिखा देंगे, ठीक ना। हो जाएगा देखो 2 साइन 60 का मान √3/2, इसे जो काट देंगे साइन ये हो जाएगा √3/2, इसका मान √3/2 होता है साइन 120 का, हो जाएगा रूट, दोनों इक्वल है क्या? तो भाई ये भी विकल्प नहीं सही, बचा कौन, मतलब पहले विकल्प सही हो गया, ठीक। कोई दिक्कत? आपको जब नोट करना है ना तो खाली पहला नोट करो और सब नहीं करना है, हम आपको करके दिखा रहे थे बस, आप जान तो गए हो ना। जब पहले के लिए विकल्प सेटिस्फाइड हो जाए तो आगे फिर करने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो आप लिखोगे भैया LHS = RHS, ठीक, अतः सही विकल्प क्या हो जाएगा, अतः सही विकल्प जो हो जाएगा आपका, इसमें ऐसे लिख सकते हो ए बराबर 0 अंश के लिए, ए बराबर 0 अंश के लिए LHS बराबर RHS, अतः सही विकल्प पहला ए नंबर, ए बराबर 0 अंश। देखो ए बराबर 0 अंश के लिए LHS बराबर RHS, दोनों ही क्या समान है, LHS भी RHS भी, ठीक, अतः सभी विकल्प सही विकल्प क्या हो जाएगा भैया 0 अंश। नोट कर लिए? तो भाई समझो पहले के चौथा नंबर क्वेश्चन, पहले का चौथा ये क्वेश्चन आपका दिया है 2 tan 30 मतलब 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 दिया भैया, tan स्क्वायर 30 बराबर है। अब 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी और सी और डी, 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्प देखना भैया आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। भैया पहला विकल्प दिया cos 60, cos 60 मान, ठीक है, cos 60, दूसरा दिया sin 60, sin 60, तीसरा दिया tan 60, tan 60, आगे दिया आपका sin 30, sin 30, ये होगा भैया। देखो समझो, अब ये हो जाएगा आपका, देखो भाई समझो, अब यहाँ पास मान निकाल रखो 2 इंटू tan देखो 30 का मान, ठीक है, 1/√3 बराबर 1/1 लिख दे माइनस tan 30 का मान 1/√3। भैया पावर कितना है 2 है, 2 लगा दिए, 2 1 के 2 √3 अपान हो जाएगा 1/1, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3, ठीक, तो हो जाएगा आपका 2/√3, ठीक। इसका गुण इसमें कराओ क्या, 3 1 के 3, 1 1 के 1, नीचे 3 1 के 3, तो भाई साहब यहाँ पास देखिए तो हो जाएगा आपका 2/√3 बराबर हो जाएगा 3 में 2 गए 3 है ना, हो जाएगा 2/√3। हम जानते हैं कि मान पलटने वाला है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुँचेगा, 2 हो जाएगा भैया। अब ये बताओ, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 3/√3, ये हुआ। देखो अब ये बताओ यहाँ पास 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 क्या में 3 मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 × √3 अपान 3, √3 से √3 काट के क्या मिलेगा √3 या, ठीक।
अब देखो भाई समझो, √3 हो गया, या तो आप ये कर लो या तो फिर हम आपको दूसरा बताए थे परिमेयकरण वाला, ठीक है। तो हो जाएगा आपका क्या लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ 3/√3, √3 क्या कर देंगे, परिमेयकरण करवा देंगे, √3 के ऊपर और √3 के नीचे गुणा, ठीक। तो हो जाएगा आपका 3√3 और √3 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 3 काट दें, क्या देखो √3। तो चाहे आप इससे करें चाहे उससे करें, दोनों मान क्या आ गया सेम। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आपका होता भैया 1/2, ये मान होगा नहीं होगा। sin 60 का मान √3/2, ये मान होगा नहीं होगा। tan 60 √3, ये हो गया, ये होगा नहीं होगा। sin 30 का मान 1/2, ठीक। असम विकल्प कौन सही है, वाला सही है।